मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो फिशरमैन दिखाए जाते हैं। वो दोनों जलपरी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे पकड़ने के लिए समुंदर में जाएंगे और उन्हें बहुत टाइम हो जाता है जलपरी का वेट करते हुए। तो एक आदमी काफी दूर से उन्हें देख रहा था। अब यहाँ जलपरी ट्रैप में फंस जाती है और वो उसको बोट में ले आते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। अब वो फिशरमैन उसको जबरदस्ती रस्सी से बांधना चाहता है। अब जलपरी को गुस्सा आ जाता है तो वो दूसरे फिशरमैन पे अटैक कर देती है और जाकर समुद्र में जंप लगा देती है और रस्सी में बंधा होने की वजह से वो फिशरमैन भी पानी में जा गिरता है। अब वो आदमी दूर से उन्हें कंटिन्यू देखे जा रहा था। अब दूसरा फिशरमैन उस जलपरी पर फायर करने लगता है। अब वो गोली उसके पार्टनर को जाकर लग जाती है। अब वो फिशरमैन फिर से जलपरी को पकड़ लेता है। अब वो आदमी जो उन पर नजर रखकर था वो आकर चुपके से उनकी बोट में छुप जाता है। अब वो देखता है वो फिशरमैन जलपरी की टल पर अपनी एक्स से अटैक करता है और उसे अलग कर देता है। अब फिशरमैन को ये महसूस होने लगता है कि उसकी बोट में कोई है। अब वो अंदर आकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम कौन हो। वो आदमी कहता है मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बेयर है। वो डॉक्टर कहता है कि मैं इस जलपरी को खरीदना चाहता हूँ और तभी जलपरी का आधा पार्ट पानी में जा गिरता है। अब पीछे से डॉक्टर आकर फिशरमैन पर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। अब वो डॉक्टर जलपरी की हाफ बॉडी पे रिसर्च करता है। वो देखता है जलपरी बिना कुछ खाए अभी भी जिंदा थी। अब बहुत टाइम के बाद उसकी बॉडी पर कुछ अजीब स्किन आने लगी थी और वो बहुत टाइम से एक ही जगह पर भी थी। अब टाइम के साथ उसकी स्किन रिमूव हो जाती है और उसी टाइम उसके इंसान जैसे पैर भी आ जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक होने लगती है। लेकिन अभी वो चल नहीं पाती और वो जलपरी सिर्फ फिशेस ही खाती थी। अब डॉक्टर उस पर रिसर्च करने के लिए उसे अपने हॉस्पिटल ले आता है और उस हॉस्पिटल में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी। अब वहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जून था और वो हमेशा एक लड़की से बात करती रहती थी और वो लड़की सिर्फ जून को ही दिखाई देती थी और किसी को वो दिखाई भी नहीं देती थी क्योंकि वो लड़की जिससे वो बात करती थी वो एक गोस्ट थी। डॉक्टर बेयर जब उस जलपरी को वहाँ लाते हैं तो जून को दिखाई देने वाली लड़की अब उस जलपरी को भी दिखाई देने लगती है। अब जलपरी बहुत दुखी होती है क्योंकि उस पर बहुत जुल्म जो हुए थे और डॉक्टर बेयर कैमरों के जरिए उसे देख रहा था और वो कोशिश करती है कि वो पानी में ही रहे। अब जिस गोस्ट से जून बात किया करती थी वो गोस्ट ये मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो मर चुकी है और वो खुद को उन लड़कियों में से ही एक मानती थी और अब उसे जून और जलपरी दोनों ही देख सकती थी। लेकिन जून जब भी उस गोस्ट से बातें करती थी तभी उसका बाकी सब लड़कियां मजाक बनाने लगती थी और अब वो गोस्ट उस जलपरी से भी बातें करने लगती है और उस जलपरी की हेल्प करने की कोशिश भी करती है। अब हम देखते हैं जलपरी एक नर्स से दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगती है और उस नर्स का नाम सेंद्रा होता है और वो जलपरी अपना पास्ट उसको बताने की कोशिश करती है लेकिन उस नर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर कहना क्या चाहती है और अब वो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए सेंद्रा एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलवाती है। अब वो आदमी उससे बातें करने लगता है। जलपरी उसे कहती है कि यहाँ एक लड़की है जो किसी को नजर नहीं आती और जून भी तभी कहती है कि हाँ यहाँ एक लड़की है जो मुझे दिखाई देती है लेकिन बाकी किसी को नजर नहीं आती। अब वो जलपरी साथ में ये भी कहती है कि वो इस दुनिया से नहीं है बल्कि वो एक समुद्र की दुनिया से है और वो एक जलपरी है और उस पर यहाँ पर बहुत जुल्म हुए हैं और वो कहती है कि उसकी टैल को भी कुछ फिशरमैन ने काट दिया है और वो इस दुनिया में आ गई तो उसके इंसानों जैसे पैर भी आ गए हैं और वो कहती है ये लैंग्वेज उसने कुछ फिशरमैन से सीखी थी और वो फिशरमैन बहुत सारी जलपरियों को अपने साथ इस जमीन पे ले आए हैं और इस जमीन पे कुछ लड़कियां हैं जो उन जलपरियों की बेटियां हैं और एक जलपरी यहाँ पर भी मौजूद है। वो कहती है जलपरियां पानी के बगैर नहीं रह सकती और जमीन पर रहने से वो मर सकती हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब डॉक्टर बेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उस जलपरी ने
उन सब लोगों से ये बातें क्यों बताई। और अब वो उस जलपरी को बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए बेसमेंट में ले जाता है और उसे वहां बंद कर देता है। अब वो गोस्ट भी उसके साथ वहां आ जाती है। अब उसके साथ ये जुल्म देखकर सारी लड़कियां बहुत अपसेट हो जाती हैं और उनमें से एक लड़की डिसाइड करती है कि वो जलपरी के पास जाएगी। वो लड़की चुपके से जलपरी के पास जाने लगती है तो तभी उसे डॉक्टर बियर वहां देख लेता है और वो उससे पूछती है कि वो जलपरी कहाँ पर है। वो उसे कहता है वो तो बेसमेंट में है। और जब वो लड़की बेसमेंट में जाती है तो वो गोस्ट उस लड़की को आवाज देती है, लेकिन उसकी आवाज उसे सुनाई नहीं देती। अब वो लड़की एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ एक पागल औरत थी और वो उस पर अटैक कर देती है। अब वो लड़की बहुत डर जाती है तो वो एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसे एक डॉग मिलता है और वो डॉग डॉक्टर बियर ने पाला हुआ था। और वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो लड़की कुछ नहीं देख पाती और वो डॉग उस लेडी पर अटैक कर देता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। और डॉक्टर बियर ने बहुत लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किए हुए थे और लड़कियों को मारकर उन्हें खाने के लिए उस डॉग को रखा हुआ था। अब वो नर्स डॉक्टर बियर से उस लेडी के बारे में पूछती है। वो कहता है वो ठीक है और उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो डॉक्टर बियर उस जलपरी पर कंटिन्यू नजर रखे हुए था। अब वो देखता है कि वो जलपरी बेसमेंट से बाहर आ रही है और वो ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है और अब वो उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करने लगता है। और अब हम देखते हैं दिन पे दिन वो जलपरी चेंज हो रही थी और वो जलपरी अपने पैरों पे चलने की कोशिश करती थी और सैंड्रा उसकी हेल्प करती थी। अब काफी टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जलपरी अब थोड़ा चल पा रही थी। दूसरी लड़कियां भी उसको पसंद करने लगी थी। अब रात में जलपरी रूम का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे बाकी सब लड़कियां भी भागती हैं और डॉक्टर बियर उन्हें सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। अब वो उन्हें मारने के लिए गन निकालता है और ये लड़कियां भागते हुए एक रिवर के पास पहुंच जाती है। अब सभी उसमें स्विम करने का डिसाइड करती हैं, पर वो पानी बहुत ज्यादा गंदा था इसलिए वो रुक जाती हैं। अब वो लड़की भूख और ठंड की वजह से वापस उस हॉस्पिटल में आ जाती हैं और वो गोस्ट उस जलपरी के साथ ही रहता था। अब वो जलपरी पानी में रहकर बहुत खुश हो जाती है। अब रात को जो लड़की उस जलपरी के साथ थी, जब वो सुबह उठकर देखती है वो खुद को अकेला देखकर उस हॉस्पिटल में वापस चली जाती है। अब वो गोस्ट जंगल में उस जलपरी को ढूंढती है। अब वो देखती कि जलपरी बहुत चेंज हो चुकी है और उसकी टैल भी वापस आ चुकी है और उस नदी का पानी सूखने की वजह से वो जलपरी वहीं फंस जाती है। अब वो गोस्ट उसे कहता है कि वो समुद्र तक पहुंचने में उसकी हेल्प करेगी। अब वो जलपरी व्हीलचेयर पर बैठकर जा रही थी तो उसे वहाँ डॉक्टर बियर देख लेता है और वो उस पर कार से अटैक कर देता है। अब सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि ये तो सच में एक जलपरी है। अब डॉक्टर बियर अपनी स्टाफ की हेल्प से उसे अपनी कार में रखवाता है और अब ये सीक्रेट छुपाने के लिए वो अपने गार्ड का ही मर्डर कर देता है। अब उसे मर्डर करते हुए सैंड्रा और वो लड़कियां देख लेती हैं, इसलिए वो लड़कियों को भी मारने के लिए आता है। अब सैंड्रा उन लड़कियों के साथ खुद को लॉक कर लेती है। अब डॉक्टर बियर डोर को ओपन करने की कोशिश करता है पर वो ओपन नहीं कर पाता। अब दूसरी नर्स बाकी लड़कियों को वॉशरूम में छुपा रही थी और खुद को वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढती है। अब डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है और वो वहीं मर जाती है। अब वो डॉक्टर बियर वॉशरूम में जाकर उन सब लड़कियों को भी वहीं मार देता है। अब सैंड्रा को चिल्लाने की आवाज आती है तो वो वहाँ से उन लड़कियों के साथ भागने लगती है और अब डॉक्टर बियर उस जलपरी को लेकर अपनी बोट में आ जाता है और अब वो उसे मीट हुक में फंसाकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने वाला था, क्योंकि उसको लगता है कि वो अब बुरी तरह से फंस चुका है क्योंकि सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था। और अब सैंड्रा डॉक्टर बियर की बोट में आती है ताकि वो उस जलपरी को बचा सके और अब डॉक्टर बियर उस जलपरी को टॉर्चर करता है और उसकी आवाज को फॉलो करते हुए सैंड्रा भी वहाँ आ जाती है। अब यहाँ सैंड्रा को उस गोस्ट लड़की की फाइल मिलती है जिसमें उस लड़की की डिटेल थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जब डॉक्टर बियर उस लड़की पर स्टडी कर रहा था तो उसने उसे टॉर्चर किया था और उसकी वजह से वो तड़प तड़प कर वहाँ मर गई थी।
अब सैंड्रा को जल परी मिल जाती है। अब डॉक्टर बियर सैंड्रा पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन सैंड्रा उसे शूट कर देती है और डॉक्टर बियर इंजर्ड हो जाता है। अब वो जल परी भी उस पर अटैक करती है और तभी उस बोट में एक होल हो जाने की वजह से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और अब सब लड़कियां सैंड्रा की हेल्प करने वहां आ जाती हैं और अब सब लड़कियों को पता चल जाता है कि ये तो एक जल परी है और वो सब फिशिंग हुक से उसकी टेल को रिलीज कर देती हैं और अब बोट के टूटे हुए पार्ट से जल परी समंदर में चली जाती है और अब सब लड़कियां वहां फंस जाती हैं क्योंकि वहां पानी भरना शुरू हो जाता है और अब वो सब डूबने लगती है। अब जून बताती है यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी है, तो वो उसे देखने लगती है। अब वो लड़कियां जून पर ट्रस्ट करने लगती है और तभी डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जल परी आ जाती है और सैंड्रा को बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ डॉक्टर बियर बेहोश हो जाता है। अब जल परी उन सब लड़कियों की हेल्प करती है और उन लड़कियों को जमीन तक ले आती है और जब वो जमीन पे आ जाते हैं तो जल परी उन सब लड़कियों का शुक्रिया अदा करती है कि आप सबने मेरी बहुत हेल्प की है और जल परी बताती है कि जून भी एक जल परी की बेटी है और तभी वहाँ वो गोस्ट भी आ जाती है जो अब सबको दिखाई देने लगती है और जल परी उसे कहती है मैं स्टार्ट से ही तुम्हें देख सकती थी। ये कहकर वो वापस पानी में चली जाती है। अब हम डॉक्टर बियर को देखते हैं जो कि पानी से ऊपर आ रहा था, लेकिन जल परी उसे पानी में डुबाकर वहीं मार देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।